हेलो एवरीवन, आज जो सम करने वाले हैं वो 108 कैट। लेट्स स्टार्ट। पूछा क्या, डिटरमाइन इफ देयर विल बी एन ओवरऑल सेविंग ऑफ टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 5th of April 2023 if CAT purchases the property via limited company rather than purchasing it personally. Okay. The answer should include a calculation of cash income tax liabilities if she purchases the property personally and if she purchases it via a limited company. You should ignore national insurance contributions. Okay. Wait. Notation of notation of cats income tax liabilities. रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। सो एक काम करते हैं, पहले हम लोग ना डिटरमाइन, देखो हमें टैक्स ओवरऑल टैक्स सेविंग करना है इनकम टैक्स लायबिलिटी इफ शी परचेज द प्रॉपर्टी पर्सनली। तो सबसे पहले करते हैं, इफ शी परचेजेज द प्रॉपर्टी पर्सनली, इसी चीज को कॉपी पेस्ट करके नीचे लेके जाते हैं। इफ शी परचेज द प्रॉपर्टी वाया लिमिटेड कंपनी। एक बार देख लेते हैं, हम क्या ओवरऑल टैक्स सेविंग पूछा, शायद ओवरऑल टैक्स सेविंग, नॉट जस्ट हर टैक्स सेविंग। और मैं ओवरऑल टैक्स सेविंग में कंपनी का भी टैक्स सेविंग करना पड़ेगा गाइस, ये भी याद रखना। ओ ये बहुत ही ज्यादा नीचे हो गया एक्चुअली, इतना नीचे कम नीचे हो गया, ऐसा हो जाता। ये वर्किंग नोट्स पर एक जगह यहाँ पे कितने स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी विल बी लेट आउट थ्रू आउट द ईयर एंड द मंथली रेंट ऑफ 2600। ओके, पूरे 12 ईयर्स के लिए था ना, 12 मंथ्स के लिए था ना। ओके, पूरे 12 मंथ्स के लिए था। Purchase of property will be partly financed by repayment of mortgage interest of 12,000। ये mortgage interest में थोड़ा नीचे आता है, हम देखेंगे ना यहाँ पे तो इंटरेस्ट 0.02 नहीं था, 0.2 था। 0.02 क्वालिफाइंग ये बेनिफिशियल इंटरेस्ट के लिए था। The other expenditure on property for the year ended 5th of April 2023 will amount to। अच्छा, अदर एक्सपेंडिचर है। तो ये एक्सपेंडिचर नहीं है ना, ठीक है, फिर 4600। प्रॉपर्टी इनकम फिर आती है हमारी एम्प्लॉयमेंट इनकम 6650।
एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट इनकम, जो फॉर्मेट में हम एम्प्लॉयमेंट इनकम ऊपर डालते तो इसलिए मैंने नीचे कर दिया। कि भाई जरूरी नहीं है, बट जस्ट if property was purchased by a limited company, the company's corporation tax liability for the year end। तो देखो ये जो है ना, ये तो 2774 है कि अगर परचेज जो है लिमिटेड कंपनी और डिविडेंड्स वो विड्रॉ कर सकती है कंपनी से 6000, लेकिन अगर उसने परचेज की है लिमिटेड कंपनी से तो यहाँ तक अपना सम खत्म हो जाता है कि यार देख, खुद के पैसों से खरीदेगी, खुद खरीदेगी तो क्या होगा, तो ये है। ओए, 1 लाख के नीचे तो पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। अभी यहाँ पे आ जाते हैं, कहते हैं टैक्सेबल इनकम। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो मैं हमेशा पर्सनल अलाउंस का एक स्प्लिट बनाता हूँ हमेशा। ओ एक्चुअली, इन दिस सम इट्स ऑल एनएसआई ओनली, सो इट्स नॉट रिक्वायर्ड, है ना? या, तो कहते हैं हम उसे बाद में यूज कर लेंगे, किस उसे नीचे वाले में जब हम डिविडेंड कर रहे होंगे तभी यूज करना पड़ेगा ही पड़ेगा, तब यूज होगा। ओए, इसको मैं ना एक्चुअली इधर डाल देता हूँ। नाइस। ये देखो, तो ये हमारा बनता है नेक्स्ट लायबिलिटी, इनकम टैक्स पेएबल। ये हमने यहाँ से माइनस किया। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं। व्हाट इफ वो खुद परचेज करती तो क्या होता? वी कॉपी पेस्ट दिस एंड आई विल जस्ट पेस्ट इट हियर। अभी देखो गाइस, अगर वो, सॉरी, अभी वो वाया लिमिटेड कंपनी कर रही है, राइट, सॉरी। वो वाया लिमिटेड कंपनी करेगी तो क्या होगा? फिर परचेज बाय लिमिटेड कंपनी, द कंपनी कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी बी 2774 एंड कैट विल विड्रॉ डिविडेंड्स फ्रॉम कंपनी टोटलिंग 6000। तो ये सब हट जाएगा क्योंकि अभी अगर वो वाया लिमिटेड कंपनी करे तो वो कंपनी के नाम पे हुआ ना यार। तो अभी तो डायरेक्ट डायरेक्ट हिसाब आया कि 6000 है। तो अभी तो यहाँ पे जब हम जाएंगे, अभी यहाँ पे हमें करना पड़ेगा स्प्लिट एनएसआई एंड डिविडेंड कम। ये हो गया 40%। ओए सॉरी, हमें एक्चुअली इसमें से ऊपर का 3770 माइनस करना था। राइट। मैंने ना ये बहुत कम रखा था। तो तुम देखे ना, तो हमें एक 0% डालना है, तो हमेशा जो नए पढ़ रहे होंगे उनके लिए 1000 होगा, हमारे लिए 2000 होता था। क्या है एक्चुअली मैं कर रहा हूँ तो।
यहाँ पे आएगा 4000, यहाँ पे 33.75%। Just drag it down. यार राइट राइट, अभी इंटरेस्ट भी नहीं आएगा ना। अभी इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, अब इंटरेस्ट कहाँ से आएगा अगर, मतलब अभी तो उसके नाम पे ही नहीं है ना, अभी कंपनी के नाम पे, तो अभी ये भी नहीं आएगा। What we have to do is we had to actually do this right here। यहाँ पे हम डालेंगे वर्ड टैक्स सेविंग। अच्छा, अब मैंने टैक्स सेविंग ये वर्ड डाल दिया। बस चेक चेक करना था, मैं कंट्रोल जी करूंगा तो अच्छा वही होगा। ओके, टैक्स सेविंग, अब मैंने वर्ड डाल दिया टैक्स सेविंग। यहाँ पे हम डालेंगे पर्टिकुलर्स। यहाँ पे डालेंगे, क्या डालेंगे हम यहाँ पे, नहीं एक्चुअली, हाँ ठीक है, इफ शी परचेजेस द प्रॉपर्टी पर्सनली। और यहाँ पे डालेंगे इफ शी परचेजेस द प्रॉपर्टी बाय लिमिटेड कंपनी। वही तो बहुत ज्यादा हो गया। टैक्स सेविंग समरी यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, तो ना अच्छा भी दिखेगा। बोलना गया कि उसका वहाँ पे ऊपर एक कॉर्पोरेशन टैक्स भी था। तो इफ शी परचेजेस द कंपनी बाय लिमिटेड कंपनी, तो यहाँ पे आएगा 2774। यहाँ पे आएगा, देखो शी कंपनी कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी विल बी 2774। देखो जब इनकम टैक्स डालेंगे तो ये डालेंगे ये, बराबर है। तो अभी टोटल टैक्स सेविंग would be 4116। Thus, the tax saving that, नाम क्या था, so sorry, cat will do if, नहीं sorry, cat नहीं, overall is the overall tax saving would be 4116 if she purchases the property via limited company। चलो ये भी हो गया गाइस। विच इज चेक द आंसर नाउ। ये रहा, ये रहा। ओ नहीं, 108, 101 है। पक्का नीचे आया हूँ मैं। 05 ही आया अब तक। कैरोल कुरियर्स यहाँ पे तो ऊपर ये रहेगा, ये देखो 13042 आ गया। तो मैं यहाँ पे 1992 आ गया। तो टैक्स सेविंग जो हमारी हुई, अच्छा मैंने पहले ये डाला है और टैक्स समरी शायद बाद में बनाई होगी। कंक्लूजन मैंने चैनल कंक्लूजन की तरह शो किया, हमने टैक्स समरी की तरह शो किया, दैट्स ऑल्सो ओके। उनको भी 4116 आया। देखो टैक्स सेविंग हमें भी 4116। ठीक है गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।